पुराने महल को दशकों से छोड़ दिया गया था। इसके अंधेरे अतीत के बारे में अफवाहें फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि महल में आत्माएं रहती हैं और रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक तूफानी रात को डिटेक्टिव जेमसन को एक हत्या की खबर मिली। वह मौके पर पहुंचे और पीड़ित रिचर्ड को खून के तालाब में पड़ा पाया। रिचर्ड का शव महल के मुख्य हॉल में पड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जैसे ही जेमसन ने जांच शुरू की, उन्हें पता चला कि रिचर्ड के कई दुश्मन थे। पीड़ित का बिजनेस पार्टनर एम्मा हिल गई थी, लेकिन सहयोगी लग रही थी। हालांकि जेमसन की प्रवृत्ति कुछ और ही कह रही थी। जेमसन ने शरीर के पास एक रहस्यमय नोट पाया। तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। डिटेक्टिव ने एक बड़े षड्यंत्र का संदेह किया। उसने स्टाफ से पूछताछ की और रिचर्ड के कार्यालय में एक छिपा हुआ सुरक्षित पाया। भीतर जेमसन ने दस्तावेज पाए जो रिचर्ड की एम्मा की गबन उजागर करने की योजना को उजागर करते थे। उद्देश्य स्पष्ट था, लेकिन जेमसन को सबूत की जरूरत थी। जैसे ही वह एम्मा का सामना करने वाला था, वह गायब हो गई। खोज शुरू हुई और जेमसन ने उसे महल के गुप्त कमरे में पाया, जहां वह कागजात जला रही थी। तुम मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ पाओगे, एम्मा ने जंगली आंखों से कहा। जेमसन ने उसे दबोच लिया। सच्चाई का पर्दाफाश करते हुए एम्मा ने अपने राज की रक्षा के लिए रिचर्ड की हत्या की थी। रहस्यमय नोट एक लाल हेरिंग था, जिसका उद्देश्य जेमसन को गुमराह करना था। जैसे ही तूफान शांत हुआ, जेमसन ने मामले पर विचार किया। कभी कभी सच्चाई साफ नजर आती है। एम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। महल की आत्माएं शांत हो गईं और जेमसन ने एक और केस सुलझा लिया। लेकिन महल की कहानी यहीं नहीं रुकी। लोगों ने फिर से महल में अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने एम्मा की आत्मा को महल में घूमते हुए देखा। एक रात जेमसन को एक अजीब फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, जेमसन, तुमने एम्मा को पकड़ लिया, लेकिन असली अपराधी अभी भी फरार है। जेमसन ने जांच शुरू की और पता चला कि एम्मा का एक और पार्टनर था जो अभी भी फरार है। जेमसन ने उसकी तलाश शुरू की और जल्द ही उसे पता चला कि वह पार्टनर कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड का अपना भाई था। जेमसन ने रिचर्ड के भाई को गिरफ्तार कर लिया और उसे भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन महल की आत्माएं अभी भी शांत नहीं हुईं। लोगों ने फिर से महल में अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रिचर्ड और एम्मा की आत्माओं को महल में घूमते हुए देखा। जेमसन ने महल की जांच की और पता चला कि महल में एक गुप्त कमरा है, जिसमें रिचर्ड और एम्मा के राज छुपे हुए हैं। जेमसन ने उस कमरे को खोला और पता चला कि रिचर्ड और एम्मा ने मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रचा था। जेमसन ने महल की सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया और महल की आत्माएं शांत हो गईं। लेकिन महल की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। महल की कहानी आगे बढ़ती है। जेमसन ने जांच शुरू की और पता चला कि रिचर्ड और एम्मा के अलावा भी कई लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे। जेमसन ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सजा दिलवाई। लेकिन इस दौरान जेमसन को एक अजीब पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जेमसन, तुमने महल की सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। जेमसन ने सोचा कि यह पत्र किसी पुराने दुश्मन का है, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि यह पत्र उसके अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। जेमसन के परिवार का एक सदस्य इस षड्यंत्र में शामिल था, जिसे जेमसन ने कभी नहीं सोचा था। जेमसन ने अपने परिवार के उस सदस्य को गिरफ्तार कर लिया और उसे सजा दिलवाई। लेकिन इस दौरान जेमसन को एहसास हुआ कि सच्चाई का पर्दाफाश करना कितना मुश्किल है और कभी-कभी सच्चाई का सामना करना भी मुश्किल हो जाता है।
महल की कहानी अब खत्म हो गई है, लेकिन जेमसन की कहानी अभी भी जारी है। जेमसन ने अपने परिवार के सदस्य को माफ करने का फैसला किया, लेकिन उसने यह भी सुनिश्चित किया कि वह कभी भी अपराध की दुनिया में न लौटे। जेमसन ने अपने परिवार के सदस्य को एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद की। जेमसन की इस कार्रवाई ने उसे एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। लोग उसे एक सच्चे और न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी के रूप में जानने लगे। जेमसन की कहानी ने लोगों को सिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जेमसन की जिंदगी में अभी भी कई चुनौतियां थीं। उसे अभी भी कई मामलों को सुलझाना था और उसे अभी भी कई दुश्मनों का सामना करना था। लेकिन जेमसन तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना उसकी जिम्मेदारी है।